रोमन, ब्रॉक और अंडरटेकर एक लैबोरेटरी में पड़ी हुई मशीन को देख रहे थे। तभी ब्रॉक ने कहा, मुझे लगता है ये कोई जिम की नई मशीन है, और उसने एक बटन प्रेस कर दिया। तभी मशीन में से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल वो एक जंगल के अंदर पहुंच चुके थे और उनको नाइट्स ने घेर लिया। फिर वो उन्हें अपने महल ले गए, जहाँ किंग आर्थर अपने तख्त पर बैठा हुआ था और उसके साथ उसका जादूगर मर्लिन भी था। किंग आर्थर उन्हें सजा देने वाला था कि तभी मर्लिन ने कहा कि ये लोग कहीं और से आए हैं, क्यों ना इनका पहले इम्तिहान लिया जाए, क्योंकि मेरा जादू बताता है कि इनको अपने सब्सक्राइबर पर बहुत यकीन है। अगर ये कामयाब हो गए तो इन्हें छोड़ दिया जाए। सबसे पहले ब्रॉक को एक पुराने पत्थर के सामने खड़ा किया गया कि उसको एक घूंसे में तोड़कर दिखाओ, जो आज तक कोई नहीं कर सका था। ब्रॉक ने एक जोरदार घूंसा मारा और पत्थर टूटने की बजाय मिट्टी के ढेर में बदल गया और जरा जरा होकर बिखर गया। फिर रोमन को एक ड्रैगन की गुफा में भेजा गया कि प्रिंसेस को आजाद कराए। रोमन ने ड्रैगन को अपने ट्राइबल चीफ वाली निगाहों से देखा। ड्रैगन का दिमाग उसके कंट्रोल में न रहा और उसने अपनी आग से अपने ऊपर ही पत्थर गिरा लिए। फिर अंडरटेकर को जादूगरनी मॉर्गेना को भगाने के लिए भेजा। मॉर्गेना ने अंडरटेकर से कहा कि अगर तुम मुझे शतरंज में हरा दो तो मैं चली जाऊंगी। फिर उसने अंडरटेकर के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अंडरटेकर की आंखें तुरंत चमकने लगी और उसने एक ऐसा मूव किया कि मॉर्गेना हार गई और एकदम चीख मारकर अंधेरे में गायब हो गई। तीनों महल पहुंचे तो किंग आर्थर, मर्लिन और उसके नाइट्स मिलकर खुशी से उनके लिए ताली बजाने लगे। फिर किंग आर्थर ने मर्लिन से कहा कि इन्हें वापस भेज दो। मर्लिन ने एक चमकता हुआ नीला पोर्टल बनाया और फिर जैसे ही वो जाने लगे, किंग आर्थर ने रोमन से कहा कि ये सब्सक्राइबर क्या चीज है जिसने तुम लोगों को जिता दिया। रोमन ने कहा कि ये सब्सक्राइबर ही हमारी असल ताकत है, जिनकी वजह से हम आज तक नहीं हारे। फिर आर्थर ने कहा कि तुम्हारे सब्सक्राइबर को मैं सर झुकाकर सलाम करता हूँ। फिर वो तीनों पोर्टल से गुजरे और वापस अपनी लैबोरेटरी में पहुंच गए। लैबोरेटरी की मशीन तुरंत एक धमाके से खराब हो गई। तभी रोमन ने अपनी हथेली खोली तो उसकी हथेली में आर्थर के द्वार का सोने का सिक्का था, जिस पर ड्रैगन की शक्ल बनी थी। रोमन के चेहरे पर एक रहस्यमय हंसी थी, क्योंकि ये सिक्का उसके टाइम ट्रैवल की निशानी था।